रामायण देखें। चैत्र के महीना में श्री राम का अवतार हुआ। लगत बैसाख पांचे को नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद ये चारों भाई जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो विद्या पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल मतलब थोड़े दिन, कितने दिन श्री राम ने विद्या का अध्ययन किया था? केवल 8 दिन, सिर्फ 8 दिन। प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु ना वही माता। 11 साल की उम्र में इनका यज्ञ पवित्र हुआ। उसके बाद विश्वामित्र ने सुन लिया कि राम का अवतार हो गया है। माफ करें, थोड़े संक्षेप में चल रहे हैं। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र का परिचय दे दूं। ये विश्वामित्र जो थे ये गादी के पुत्र थे और विश्वामित्र की एक पत्नी और 3 लड़का थे। विश्वामित्र की एक लड़की और थी। ये लड़की विश्वामित्र की पत्नी से पैदा नहीं हुई थी। ये लड़की मेनका नाम की अप्सरा से पैदा हुई थी, जिसका नाम पड़ा शकुंतला। ये दुष्यंत को ब्याही गई थी। और विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। विश्वामित्र के आश्रम का नाम था श्रद्धाश्रम। विश्वामित्र ने जब ये सुना कि राम का अवतार हो गया है और हम जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग यज्ञ का विनाश करते हैं, हमें राम के पास जाना चाहिए। राम और लक्ष्मण को लेके आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे। तो विश्वामित्र अपने आश्रम से चले। कब चले? लगत छठे को चले। माफ करें, एक तिथि बता के चल रहा हूं, अगर कोई शंका हो तो सवाल जरूर करें। लगत छठी को विश्वामित्र आजमगढ़ से चले। 3 दिन रास्ता में लग गए। 9वीं को अयोध्या में पहुंच गए। 10वीं को दशरथ ने पूछा, ब्राह्मण देव क्या सेवा की जाए? जवाब दिया, कुछ भी नहीं, अपने 2 बच्चे राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। तो दशरथ के होश उड़ गए और दशरथ ने एक बात कही, माफ करना ब्राह्मण देव, वृद्धावस्था में 60,000 साल की उम्र में मैंने इन बच्चों को पाया है। अगर आप चाहें तो पूरी अयोध्या का राज्य मांग लें, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। और दशरथ बोले, विश्वामित्र से बोले, Oh
क्या भैया वाली हटा दे। अरे स्पायरिंग कर जाता है, लोड पाते बहुत चीका। अगर आप चाहें तो पूरी अयोध्या का राज्य मांग लें, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। तो विश्वामित्र ने दशरथ से एक बात कही और ये कहा कि सुनो अबध नरेश, तुम मोह जाल में फंस गए। शायद है आपको नहीं मालूम है, जिन्हें तुम लड़का समझ रहे हो वो लड़का नहीं है, अवतारी है। और अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए। इसलिए केवल हम आपसे बात कहना चाहते हैं अबध नरेश। केवल इतनी है अबध नरेश कि राम और लक्ष्मण को जाने दीजिए। जब बहुत समझाया तो राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र को दिया है। और अयोध्या से देखिए, नौमी को क्वार के महीना में कृष्ण पक्ष नौमी को दशरथ के यहाँ पहुंचे थे विश्वामित्र। दशमी और एकादशी 2 दिन रुके और द्वादशी को चल दिए। अयोध्या से 6 कोस दूर सरयू के किनारे इन्होंने रात गुजारी। उसके बाद जब आगे बढ़े हैं जंगल में, तो राम ने क्या देखा? एक बहुत लंबी चौड़ी स्त्री, पहाड़ जैसी, पर्वत के आकार। राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? विश्वामित्र बोले, सुनो राम, कौशिक ने कही श्री राम सुनो, ये राक्षसी तालिका आई गई है। कहने लगे, राम ये पहाड़ जैसी जो स्त्री देख रहे हो, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये राक्षसी ताड़िका है। देखो वो बढ़ती चली आ रही है। राम तुम्हें क्या करा?
विश्वामित्र बोले हैं राम, ये ताड़िका नाम की राक्षसी है, जिसके कारण संत महात्मा बड़े हैरान होकर जी रहे हैं, तुम इसका वध करो। राम कहने लगे गुरुदेव माफ कीजिए, ताड़िका राक्षसी है लेकिन अबला है, और अबला के ऊपर वार करना ये बहादुरों का कर्तव्य नहीं है, हम ताड़िका का वध नहीं कर पाएंगे। तो विश्वामित्र ने एक बात और कही, सुनो राम, अबला कहते हो ना जिसे, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित दिखाती है, पल में ही सम्मान करे पल में अपमान कराती है, नारी में रूप अनेक भरे एक रंगी नाय बहुरंगी है, ढके तो सब बुरे माँ को ढकले नंगी की नंगी है। इसका वध कीजिए। तो विश्वामित्र के बार बार कहने पर श्री राम ने एक ही बाण में उस ताड़िका का वध किया। जो पहाड़ जैसी स्त्री जब जमीन पे आके गिरी है तो कहीं वृक्ष टूट गए। उसके बाद ये पहुंचे हैं आजमगढ़ में विश्वामित्र के आश्रम, और वहां क्वार के महीना की अमावस के दिन संत महात्मा एकत्रित हो गए और यज्ञ हुआ। जब यज्ञ हुआ दोनों भाई धनुष बाण लेके खड़े हो गए, इधर तो यज्ञ और उधर युद्ध, यानी जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते टूट टूट के जमीन पे गिरते हैं और उसी तरह से राक्षस जमीन पे गिरते हैं। रावण के मामा मारीच ने देखा ये बालक बहुत बलवान है, अब यहाँ से भाग जाना ही अच्छे है। मारीच आकाश उड़ गया। राम ने सोचा इस मारीच को मार देना उचित नहीं है, एक ऐसा बाण छोड़ा जो मारीच को विश्वामित्र के यज्ञ से 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस दूर फेंक दिया। जो रावण का मामा मारीच हाथ पैर झाड़ करके वहां से भाग गया और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। कितने दिन यज्ञ हुआ विश्वामित्र का? 6 दिन, केवल 6 दिन।
अब विश्वामित्र के आश्रम पे दोनों भाई रहने लगे। अब इधर की कहानी को बंद करके उधर की कहानी शुरू कर रहा हूं। इधर तो विश्वामित्र के आश्रम पर राम और लक्ष्मण रहते हैं और उधर मिथिलापुर में जनकपुर में जनक पाट महिषी जग जानी, अरे सिया मातक में जाई बखानी। माफ करें, आज कथा बंद नहीं करेंगे। अब पूछो क्यों? जिनने कथा बनवाई है करहल वालों ने, उन्होंने ये कहा कि आप 5 बजे का टाइम नहीं रखें, 4 बजे का रखें, क्योंकि काम का टाइम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पहले ही दिन ये कहा था, हमने 4 बजे का टाइम रखो, क्योंकि इधर शाम को भी खेती का काम, मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ सुबह भी काम हो जाए और शाम को भी खेती का काम हो जाए। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं हमारी तो 5 बजे, हमने की 5 बजे कहे को हम 8 बजे से पहले बंद ही नहीं। 5 बजे 7 मिनट तो हम रामायण में आगे देखते हैं। बच जान दो 5 जैसे मतलब जिनने बनवाई बना को कोई महत्व ही ना है। जो हमने कहीं क्या हुआ तो कोई महत्व ना है कि हमारी 5 बजे लो है तो हमारी 5 लो है, हम 8 बजे से पहले बढ़ जाएंगे। 8 बजे बोलो करो क्योंकि तुम आई हो तो हम आई हो, हम भी धांगी दो रहा हमने। अब चमार भी अच्छा बात है, बैठे रहो, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे आप सुनते। 10 बजे तो बहुत दूर है, सवेरे 10 बजे रोटी खवाई थी मगा की मिली मगा की। जनक पाट महिषी जग जानी, और सिया मातक में जाई बखानी। देखिए इस चौपाई में एक बहुत बड़ी शंका है। जनक पाट यानी जनक की पटरानी, महिषी 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 कहते हैं भैंस को। महाराज जी हाँ बड़े ध्यान से सुनना, रामायण में ये लिखा है कि जनक की पटरानी सुनैना जो थी वो भैंस। अब कैसे भैंस थी देख ले, क्या बताएंगे आप? उस समय तो बहुत बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे। दूध देती तो फिर कम बोला करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम इसीलिए खंड खंड करके बता रहे हैं। आगे तपस्या करने के लिए मंदोदरी से ये कह गया कि इसे छूना नहीं। मंदोदरी न जाने सब क्या समझ के उसे पी गई, वो गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी ने ये सोचा कि पति घर पे है नहीं, समाज क्या कहेगा। उसने जंगल में जाकर के गर्भपात करा दिया और उसी को लेकर के जनकपुर में गढ़वा दिया था, जिससे वो सीता बनी। ये आनंद रामायण का प्रमाण है। वो सीता का पालन पोषण जनक ने किया था। जब सीता बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तो शंकर जी का धनुष रखा था। शंकर जी ने ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले रख दिया था जनकपुर में। ये धनुष शंकर जी ने जनक की 19 पीढ़ी पहले रख दिया। अब वो धनुष सीता ने उठा लिया, बहुत भारी था, इतना भारी था। तो रामायण में ये तो नहीं लिखा है कि 10 कुंतल का था कि 20 कुंतल का था। रामायण में ये लिखा है कि ये धनुष इतना भारी था, जब ये धनुष रंगभूमि में पहुंचाया गया था तो एक पहियों वाली गाड़ी पे पहुंचाया गया था और उस धनुष को ले जाने में 5000 जवान लग गए। इतना भारी धनुष था। अब वो धनुष सीता ने एक दिन उठा लिया। कितनी उम्र में? बहुत कम उम्र में। जिस दिन सीता ने धनुष उठाया था उस दिन सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन थी।
हमारी बेटी ने जो धनुष उठाया है और इस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। अब एक बात और बताते चले जल्दी जल्दी कि ये धनुष काय का था, लोहे का था, लकड़ी का था, सिल्वर का, तांबे का, पीतल का, काय का था। ये धनुष किसी धातु का बना हुआ नहीं था। ये धनुष महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था। दधीच कौन थी? ये दधीच अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थी। अनसुईया कौन थी? अनसुईया जो थी ये कर्दम ऋषि की बेटी थी और अत्रि मुनि की नारी थी। सती देवता की स्वभाव भरी जो सर्वबदल उजियारी थी। के पेट से तीनों देवताओं को जरा जरा सा बच्चा बना लिया था। एक अत्रि मुनि की नारी थी और कर्दम ऋषि की प्यारी थी। सती देवता की स्वभाव भरी जो सर्वबदल उजियारी थी। पतिव्रता थी। पतिव्रता बड़ी अच्छी बात आ गई। पतिव्रता होती कौन है? अब हमारे दिमाग में तो खैर सभी पतिव्रता है, कोई कम नहीं है। लेकिन एक कवि कह रहा है कि पिया के मन जो भाई बस सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए अभागिन वही है। पतिव्रताओं के अंदर कुछ लक्षण होते। कार्य सुमंत्री करे सुदासी भोजने सुमाता शयने सुरक्षा धर्मानुकूला क्षमा धरती पतिव्रता लक्षण। पतिव्रताओं के अंदर कुछ लक्षण होते। पति को सलाह देते समय मंत्री जैसी सलाह देती है। घर में काम करते समय साथी बनकर काम करती है। पति को खाना खवाते समय मां जैसा प्यार करती है। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। लेकिन तो परंतु अगर मगर ये शब्द जब जुड़ जाए उस बात का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन का मतलब ये है, पहले हमारे भारत की संस्कृति थी
सुबह माँ बहने जाकर सबसे पहले अपने पति के पैर धुआ करती थी। आज मैं सवाल करूं, इतनी भीड़ में कौन सी ऐसी माँ बहन है जो अपने पति के रोज पैर धुआ करती? शायद सभी धुआती। वैसे कभी तो ये कह रहा है कि आजकल की स्त्री अपने पति को बहुत चाहती है, बहुत चाहती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन, गिने चुने दिन, तब तक जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती हैं, शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक। अरे नारी प्रेम शरीर में ताकत और जेब में पैसा, सोने को चाहती है इससे माफ करना। एक घर की बात नहीं है, ये घर घर की बात है। वैसे हमें नहीं कहना चाहिए कि और संजा को लड़ाई हो घर जाए। देखा होगा आप लोगों ने, कब बाहर से घूम के आओ, पैसा पैदा करके लाओ, और जैसे ही घर में घुसो तो अम्मा मौका से खाते हैं, बहु देवर से खाते हैं, एक तो यंत्र सोने बड़ी सेवा, सोने में दिए वो सकी उसकी दिखा कर आप बोले, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, रोटी खवाती जाए और फिर मन की खाती जाए, तो इसके दिन वाले आए तो मालूम आपका कौन सा बचा देना अरे कमाती हुई बात प्रेम टूटी बात और बोले कलवे बोल कर मर जाओ किया ये धनुष का बना ऐसा हुआ, देवताओं के ऊपर जब मुसीबत आ गई, राक्षसों ने जब देवताओं को दुखी कर लिया, तो एक दिन इंद्र विकास कर दिया। देखो, अपने मतलब को हल करने के लिए। और एक बात और बताऊं, जगत में मतलब होते हुआ स्वागत करने कोई बात न पूछे, देखा दूर से जाए, जगत में मतलब होते हुआ बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, और मतलब निकल जाए फिर कोई मुर्गी भी नहीं देखता। चाहे अधिकारी हो, चाहे सकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे धारी हो, चाहे घरवारी हो, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। मतलब के बिना मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना
ध्यान में देखो संसार कितना मतलबी है। जब तक बैल चलत है हर में तब तक चाहे चारा। जब तक बैल के शरीर में ताकत रहती है तब तक बैल से बड़ा प्यार। बदली गई 4 उजारी आई ना खाओ तो रात उजारी आई मतलब है सवेरे हल चले। जब तक बैल चलत है हर में तब तक चाहे चारा। पूरे बहु कोई गाओ कधाए मतलब पूरे बहु कोई गाओ कधाए करदन चलो आरा रे मतलब कोई और बहु साथ से कहे दुकरिया बेटी को बनाना। क्यों मतलब नहीं है कल मस्ती हो बहु साथ से कहे दुकरिया बेटी को बनाना। बच्चा तक तू नाए खिलाती मेरो खून पूछा हारा रे केला बन के ज्ञान पीछे भेद भाव ले खाना। देखो संसार कितना मतलबी। केला बन के ज्ञान पीछे भेद भाव ले खाना। जब सेवा को मौका लाए करे सारा क्यों आई? जवाब दिया महाराज अपनी हड्डियां मुझे दे दो। प्रदीप बोले हम मरेंगे नहीं तब तक हड्डियां मुझे कैसे मिलेंगी? 5 मिनट लगेंगे। इंद्रदेव प्राण सबको प्यारे हैं, कोई मरना नहीं चाहता और आज लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे क्योंकि दामन के खिलौना बने भांति भांति बकरा की खाल सो ढोलक बढ़िया है। बाघ की खाल को बांधत ही शिकारी लोग और हिरण की खाल संतन के मन भाई। केड़ा की खाल ढाल में लगाई है पर मानस की खाल गौरा में आई है। यो कही कि ऋषिराज ने ली समाधि तत्काल सोई जय जय कहकर देवगढ़ सब गमने अस्थि निकाल। उन्हीं हड्डियन से बने विविध भांति हथियार जिनके ही द्वारा हुआ राज्य शिकार संघा। यदि समाधि लगा कर उनकी हड्डियां निकाली गई तो धनुष और एक वज्र बनाया गया। एक सारंग नाम का धनुष था वो विष्णु भगवान को दे दिया। ये विनाश धनुष था वो शंकर जी को दे दिया और वज्र इंद्र ने दे दिया। कोई विनाश धनुष जनक के दरबार में रखा था, सीता ने उठा लिया। लगाई जनक ने धनुष
कुआर के महीना में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र की पादरी राम और लक्ष्मण को लेकर आगे को बढ़ते हुए जैसे ही चले हैं, झाड़ियों से निकलते हुए जा रहे थे, श्री राम की नजर पड़ गई झाड़ियों में। एक पत्थर की शीश पड़ी। राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? ये पत्थर की स्त्री का क्या मतलब है? ये कौन है? विश्वामित्र बोले, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। तुम्हारे चरणों की धूल के इंतजार में बरसों से पड़ी। बोले पत्थर कैसे बन गए?
और ये सब है इंद्र ने चंद्रमा का सहारा लिया। चंद्रमा बोला कहाँ नहीं चलोगे? कहा कहीं दूर नहीं, गौतम ऋषि के आश्रम तक जाना है। चंद्रमा को लेके, अब चंद्रमा को क्यों ले गया था? किसी और देवता को क्यों नहीं ले गया? चंद्रमा को इसलिए ले गया, चंद्रमा सही इंद्र के विचार मिले। चंद्रमा में भी एक कमी थी, चंद्रमा के 27 औरतें थी और चंद्रमा 27 औरतों को छोड़ करके गुरु की पत्नी तारा को उठाने गया। ये अगुण चंद्रमा में भी था। गौतम ऋषि के यहाँ जब पहुंचे, चंद्रमा बोला यहाँ क्यों आए? इंद्र बोला तो हमें क्यों आए? तुम्हें एक काम करना पड़ेगा चंद्रमा। क्या? आज थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर